हर 5 साल में भगवान चेंज हो जाते लोगों के। पहले साईं बाबा थे, फिर खाटू श्याम हो गए, पहले कान्हा जी को लोग मान रहे थे, अब राधा रानी को मानते हैं। तो भगवान को आप नहीं बदल रहे हो, भगवान आपको बदल रहा है, क्योंकि आप जैसा कचरा किसी को नहीं चाहिए। जितने जन्म लोगे, जितनी बार साधना करोगे, हर जन्म में तोड़ा जाएगा। हाँ, पिछले जन्म की साधना अगर बहुत प्रबल और बहुत प्रचंड थी, बहुत शक्तिशाली थी, तो थोड़ा प्रेम से तोड़ा जाएगा। बहुत खुल के मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाला जो समय है, अभी तो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी है। लोग सुसाइड करेंगे सिर्फ इस कारण से कि उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। इस काल की ऊर्जा ने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े संत फ़ोन के साथ चल रहे हैं और आपको ज्ञान क्या देंगे? बेटा, हमने इतना तप किया। क्या अगर आपने इतना तप किया तो आप 1 साल के लिए अपने फ़ोन का त्याग कर दीजिए। फलाना, हमने तो दर्शन कर लिए माँ के, हम तो साक्षात ऐसे देखा। ये पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है, पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। देखिए, कल युग में एक चीज़ चलेगी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नाम जाप भी वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ वैल्यू करेगा आपके हाथ से दिया हुआ दान। एस्ट्रो गुरु राज जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ आदित्य। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आपके ऑफिस में आकर के, और हम एक और पॉडकास्ट को आज हम शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे आके ना एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद आप ऐसे मेरे पहला कोई गेस्ट होंगे जिनके अंदर हम 5वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो भैया वो जो करवाने वाले हैं वो तो वही है। माँ की कृपा, माँ की इच्छा। बुलाने वाली भी वही है, करवाने वाली भी सब वही है जी। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं पॉडकास्ट के लिए, बट एक तो मुझे इस स्थान से हट के कहीं और बैठना थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करता, और दूसरा एक होता ना इंसान से दूसरे इंसान का वार्तालाप या बात। तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं करते सच को सामने रखने की, तो इसलिए भी मैं मना कर देता हूँ। या तो पॉडकास्ट करो तो उस पॉडकास्ट से किसी का कुछ कल्याण हो। सिर्फ व्यू और फेम और ये फेक उपाय और सारी चीज़ें, ये बस से बाहर है। तो इसलिए फिर जब आपका फ़ोन आता है या बात होती है तो मुझे लगता है ठीक है, कंफर्टेबल है, एक अच्छे से कुछ रियलिटी लोगों तक पहुंचेगी, रियल चीज़ें। बिल्कुल। हाँ तो मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ हाँ जी। कि आज के समय में लोग भक्ति में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? गलती ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में पहली बात तो दिखावा ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा दिखावा आ गया। आप 1 घंटे का जाप करते हो तो आप आधा घंटा तो रील बनाने में लगा देते हो कि हम 1 घंटा बैठ के जाप करते हैं। या आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपके कैमरा साथ में होते हैं। फिर आज के समय में अगर टेक्निकल वे में देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती है कि आप आजकल बहुत सारे लोग ना माला का प्रयोग करना कम कर दिया लोगों ने, और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर, यस, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप प्रभु के नाम को डिजिटलाइज करके राहु की एनर्जी को एक्टिव करते हो, बार बार उसे एक्टिव करते हो, आई थिंक ऐसे ही यूज होता होगा, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। और आपको, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिंग की तरह उसे पहना होता है। उससे क्या है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है जो आपके ब्रेन तक जाना था, माला का एक अलग महत्व है, उसका साइंटिफिक जो रीजन है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इतनी गिनती कर ली, हमने नाम की इतनी गिनती कर ली, अब तो भगवान एकदम इम्प्रेस हो गए हमसे, एकदम आज तो 5 लाख, 5.25 लाख हो गया, आज 1 लाख हो गया, अब हम भक्त बन गए। तो जब पहली बात तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लीजिए जो इन टेक्निकलिटीज को जानता हो, टेक्निक्स को जानता हो। अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा तो टेक्निक्स को छोड़ ही दो। फिर भी आपको टेक्निकल वे में ही भगवान को प्राप्त करना है तो ये डिजिटल चीज़ों को थोड़ा सा त्याग करो। मतलब आप अपने बॉडी को गैजेट्स और ये डिजिटल चीज़ें और ये थोड़ा ऐसी चीज़ें जो मशीनरी है, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि इसकी वाइब्स, इसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। अपने मोबाइल को डिस्टेंस पे रखो, लेकिन क्योंकि हमें दिखाना है कि हम भक्त हैं,
जैसे एक दौर था, बहुत गिने चुने सिंगर होते थे, आर्टिस्ट होते थे, लेकिन लोगों को लगा कि इसमें पैसा है, इसमें फेम है, तो सबने आर्टिस्ट बनने का सोच लिया और हर घर में एक एक आर्टिस्ट होने लग गया। अब आदित्य ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। अब लोगों को हो गया कि जो भक्ति है या भक्ति मार्ग है, इसमें बहुत फेम है, आप बस दिखावा करो और इसमें आप फेमस भी हो जाओगे और यूट्यूब आपको पैसे भी देगा और लोग आपके एक्चुअल जो आप हो उस पे एक पर्दा सा पड़ जाएगा, लोग कुछ अलग आपको अलग नजरिए से देखने लग जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ भक्ति की आड़ में सहारा लेके भक्ति का अपने जो गलत कर्म है वो उनको करते हैं, और ऐसी भक्ति जो सिर्फ दिखावे की है, मुझे लगता है उससे बड़ा अपराध जीवन में कोई नहीं है। तो क्योंकि फेम, क्योंकि काल का जो चक्र है वो सब पे कहीं ना कहीं अपना इंप्रेशन देता है और लोगों को लगता है कि नहीं, हम भक्ति के मार्ग से एक तो हम लोगों में थोड़ा अच्छा बन जाएंगे, दूसरा हम थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे, तीसरा शायद कहीं भगवान ऐसे वैसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि जो सोचने और जिसको प्रभु प्राप्ति करनी है वो फिर थोड़ा थोड़ा हटता जाएगा चीजों से, उसके जीवन में पीस आना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति में सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आप भक्ति में किसी ऐसी चीज की मांग रख लेते हो, है ना, कोई चीज आप मान लेते हो कि हमें प्रभु घर मिल जाए, हमें ये सुख दे दो, हमें वो सुख दो, तो हम देखो इतना नाम जाप हो गया, अब तो दे दो कुछ। तो अगर हम इंसान हैं तो वो भगवान है, वो हमारे पिता है, तो पिता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। पिता पिता है और संतान संतान ही रहेगी। तो ये समझ लेना कि वो हमें देख नहीं रहे, वो हमारी गलतियों को देख नहीं पा रहे, या हमारे मन अंतर्मन भाव में क्या चीजें चल रही हैं उस तक वो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि हम नाम ले रहे हैं, तो आप बच नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि दिखावे की भक्ति करनी छोड़ दो, ये सबसे बड़ी गलती है। एक आज के समय में अगर हम देखें ध्यान से, जैसे सोशल मीडिया का भी टाइम है, तो लोग भगवान को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो क्या भगवान को इम्प्रेस करना पड़ता है? अब ये बहुत सुंदर सवाल है। और देखिए, जो तो डूब गए प्रेम में वो तो अपने पिया को मनाएंगे। जो डूब गए प्रेम में उनके लिए तो हर उनका कृत्य, हर उनका श्वास, उनका सोना, उठना, जागना, खाना पीना, बैठना, चलना, सब प्रभु के नाम है। तो वो तो चाहेंगे कि इम्प्रेस हो। अब कुछ जो ऐसे हैं जिनका प्रेम तो है नहीं, जुड़े हैं नहीं, उन्हें पता ही नहीं है हमारा, पहली बात तो हमारी आत्मा का जो प्रेम है वो किस शक्ति के साथ है। आधे लोगों का जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनकी आत्मा का प्रेम या उनका प्रीतम कौन है। तो जब ऐसे लोग किसी चीज को इम्प्रेस करते हैं, वो तो इम्प्रेस नहीं होते हैं प्रभु ऐसे लोगों से, लेकिन कुछ और शक्तियां, कुछ और एंटिटीज इम्प्रेस हो जाती है, तो जाने अनजाने में। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी कृत्य करते हो, कोई भी काम, चाहे भक्ति मार्ग है, कुछ भी है, तो उसमें कोई भी चीज है ना, अनकंडीशनल होनी चाहिए। और मुझे लगता है भक्त इम्प्रेस, जो एक्चुअल भक्त होगा वो इम्प्रेस करने की कोशिश तब करेगा जब उसे लगेगा कि रूठ गया मुझसे, मान नहीं रहा मुझसे, तो फिर वो अलग अलग अपने रंग जो है भक्ति के वो दिखाएगा, ताकि प्रभु जो है वो कहीं ना कहीं उनके प्रेम से बंधे हुए, खिंचे हुए चले आए। लेकिन जो भक्त सिर्फ दिखावे का है वो कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, और उसकी हर इम्प्रेस करने की कोशिश उल्टा उसी के लिए नुकसानदायक है। तो वो तो, अब जैसे आप माता पिता को इम्प्रेस करते हो, है ना, कुछ अपने अच्छे कर्मों से, या एक वो बच्चा है जो हमेशा इम्प्रेस करने में लगा हुआ है लेकिन है वो नलायक, ठीक है, तो पेरेंट्स को पता है वो नलायक है, लेकिन फालतू का दिखावा करके अटेंशन सीख करना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है। तो एक दूसरा है जो आज्ञा में है, जो प्रेम में है, जो भाव में है, जो श्रद्धा में है, जो दयावान है, उससे तो हमेशा प्रभावित रहेंगे, हमेशा इम्प्रेस रहेंगे प्रभु। ऐसे जैसे हम साधना की बहुत बात करते हैं अपने हर एपिसोड में, तो
साधना से लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? साधना, फिर से वही बात आ जाएगी कि मेरे जीवन का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं तो वही बोलता हूँ। हाँ। इतने ज्ञानी हम है नहीं। जी। तो साधना तो जो साधक है, हम्म। एक तो वो जो साधक साधक बनना चाह रहा है, तो उसके लिए तो नियम अलग है। और एक जो प्रेम में डूब जाना चाह रहा है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, जो तप करेगा वो प्राप्त करेगा, प्राप्ति होगी उसे, डेफिनेटली होगी। ये नियति का भेद है, नियति का ये एक तरीके से फल है जो प्राप्त करेगा हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में तप करेगा। तो तप की ऊर्जा हमेशा चलती है। लेकिन साधक जो भी है, जिस भी वो साधना में है, जब जब उसकी साधना अनकंडीशनल होगी, प्रेम से भरी हुई होगी, उसमें टेक्निक्स, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए साधक में, तो जब ऐसा कोई साधक जुड़ेगा हम्म। तो उसके जीवन में हर वस्तु, हर चीज जिसकी वो इच्छा कभी करता था या रखता है, वो शक्तियों से प्रदान करती है। हम्म। जैसे कि किसी इंसान को जो साधना मार्ग में आ चुका है, उसे पता कैसे चलता है कि हमारी जो साधना है वो एक्सेप्ट हो रही है? मतलब बहुत, ऐसे क्या साइंस होते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें, घटनाएं घटती हैं जीवन में। जी। जब ऐसा लगता है कि आप जिस पथ पर चल रहे हो, जिस रास्ते पे आप हो, और वो रास्ता सीधा आपको जोड़ेगा उस शक्ति से जो जीवन देने वाली है, हम्म। तो उस मार्ग को जब आप चुन लेते हो और चलना शुरू करते हो, तो वो मार्ग इतना सुंदर है कि कदम कदम पर हम्म। आपको एहसास करवाया जाएगा। और ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे पता है क्यों पूछा जा रहा है, और लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है इस इन्फॉर्मेशन का। बट आदित्य, आपने भी कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं, हम्म। है ना? जब आप जुड़े थे हम्म। तब से लेके आज तक, क्योंकि आप भी साधना के मार्ग पे चल रहे हो, हम्म। तो बहुत सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की। तो आज शायद वो समय है कि हम लोगों तक कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि साधक जब अपनी साधना में है और साधना कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की जा रही है उस शक्ति द्वारा जिसकी वो साधना में है, पहले तो उसके जीवन में उसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो सिर्फ चीजों को सोचेगा और घटनाएं घटने लग जाएंगी। हम्म। फिर उस शक्ति का उसके जीवन में हर कदम कदम पर वो एहसास करेगा कि मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं। हम्म। दूसरा, ऐसा नहीं है कि उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, उतार चढ़ाव आएगा, उसके इम्तिहान होंगे, बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे। लेकिन उसके मन में एक बहुत प्रबल शक्ति, एक बहुत प्रबल संकल्प होगा कि जिस शक्ति की मैं शरण में हूं वो हर क्षण मेरे साथ है। तो ये साधना के मार्ग पे बहुत अद्भुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो प्राप्त करते हैं मार्ग में ही। अभी वो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मार्ग में ही ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ ऐसे थोड़े साधक भी होते हैं जो जो शायद उनको लगता है कि मैंने ये चीजें प्राप्त कर ली तो हो गई कंप्लीट, मेरा यहीं तक का था। जबकि वहां से तो शुरू हो रही है साधना, वहां से तो उस पौधे में फूल पत्तियां लगनी शुरू हुई, अभी फल लगने बाकी हैं। तो साधक को हमेशा निरंतर अनकंडीशनल वे में, बिना किसी चीज को ज्यादा सोच के अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। तो जो आपने सोचा है और जो नहीं भी सोचा है वो भी प्रभु प्रदान करते हैं। हम्म। अच्छा, जैसे कि आपने इस चीज़ का जिक्र किया, तो जैसे जब भी कोई अध्यात्म के मार्ग पे चलता है तो क्या उसको तोड़ा जाता है? तोड़ के ही बनाया जाता है। अगर तोड़ेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? जो व्यक्ति साधना के मार्ग में हाँ, है या नियम है, अध्यात्म के मार्ग नियम में, है। हर किसी को तोड़ा हर किसी जाएगा। को, आप प्रेम में हो तो तोड़ा जाएगा, लेकिन प्रेम प्रेम से तोड़ा जाएगा, समझ रहे हो? हाँ। और आप टेक्निकल वे से आ रहे हो और पूरी पूरी सज धज के टेक्निक सीख के एंटर हो रहे हो, तो उन्हीं टेक्निक्स के हिसाब से आपको तोड़ा जाएगा। आपकी एक एक टेक्निक को 10-10 बार परखा जाएगा, तोड़ा जाएगा, और तोड़ के बिल्कुल एकदम समतल कर दिया जाएगा। उस दिन आप ये एहसास करोगे कि मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं लेकिन प्राण नहीं है।
मैं चल रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है। तो ये हर साधक के जीवन में घटनाएं घटेगी, हर भक्त, हर प्रेमी के जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। टूट के ही बनाया जाएगा, तोड़ के ही बनाया जाएगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं टूटे हो आज तक तो समझ लो आप उस मार्ग के आसपास भी नहीं हो। तो तोड़ा जाना एक बहुत बड़ा नियम है, और हर जन्म में जितने जन्म लोगे, जितनी बार साधना करोगे, हर जन्म में तोड़ा जाएगा। हाँ, पिछले जन्म की साधना अगर बहुत प्रबल और बहुत प्रचंड थी, बहुत शक्तिशाली थी, तो थोड़ा प्रेम से तोड़ा जाएगा। एकदम नहीं तोड़ा जाएगा, आराम आराम से, धीरे धीरे धीरे, और गले से लगा के प्रेम प्रेम से तोड़ा जाएगा। और आपके पास अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तो ये, मेरे पास ये ऊर्जा है और मेरे मंत्र वश में है और मैं अपने मंत्र की ऊर्जा से ऐसे कर लूंगा, तो फिर आपको ऐसे तोड़ा जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आधे लोग आपको पागल खाने में मिलेंगे, आधे लोग एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे फॉरएवर, जिनमें ईगो है। अब रावण जी तो जो थे महाविद्वान थे, तो उनको भी तो क्षमा किया जा सकता था, लेकिन उनकी ईगो बहुत बड़ी थी। तो प्रभु का ये कहना है कि जब आपकी ईगो बड़ी है तो आपका जो परीक्षण होगा या आपको तोड़ा जाएगा, वो ऐसे तोड़ा जाएगा कि जिसमें शायद आप भी ना सर्वाइव कर पाओ। तो सबसे पहले साधक, भक्त, प्रेमी जो भी है, सबसे पहले जीवन में अपने अहंकार का सर्वनाश कर दो, नहीं तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके अहंकार का सर्वनाश करेंगे। वो आपसे सहन नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने भक्त में क्रोध चल जाएगा, लालच चल जाएगा, बाकी चीजें चल जाएंगी, काम वासनाएं थोड़ी थोड़ी चल जाएंगी, क्रोध भी कहीं ना कहीं चल सकता है, लेकिन अहंकार नहीं चलेगा। अगर जिसने प्राप्ति करनी है, अहंकार का सबसे पहले सर्वनाश करते हैं भगवान। जैसे कुछ लोग हैं जिनको भक्ति का ही अहंकार हो जाता है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हैं लोग, मतलब वही, और ये वही ज्ञानी लोग हैं जो टेक्निक से भरे हुए हैं, जिनके पास इतना टेक्निकल सिस्टम है, इतना साउंड, उनको अपनी टेक्निक्स पे इतना भरोसा है, इतना उनको उस टेक्निकल सिस्टम पे इतना फेथ है कि वो भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं कभी कभी, और भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे कि हम, आपने रावण का जिक्र किया, तो रावण का ही बोलते हैं ना मानस में कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा दुनिया में ना कोई दूजा है, तो अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो कभी कभी भक्त भी अहंकारी हो जाता है, और भक्त का अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु बहुत लीलाएं करते हैं। फिर जो प्रेम भिलनी ने किया, जो प्रेम भिलनी ने किया प्रभु श्री राम से, और अच्छा, प्रभु श्री राम या भगवान जो है, भगवान ऐसी शक्ति है कि उन्होंने, जब अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अपने भाई का भी अहंकार रहने नहीं दिया। उनके लक्ष्मण जी के अहंकार का भी उन्होंने नाश किया, और उसी युद्ध में किया। रावण के अहंकार का तो होना ही था, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी भी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, थोड़ा अहंकार उसमें अहम जल्दी आ जाता था उनमें, तो उनके अहम का भी नाश किया। और कैसे किया? जब भिलनी प्रेम से जूठे बेर छबरी अपने राम जी को दे रही थी, वो खा रहे थे, लक्ष्मण जी फेंक रहे थे साइड पे। अब वो जो जूठे बेर लक्ष्मण जी को दिए थे, वो संजीवनी बूटी बने, और उस समय जब वो मूर्छा हुए, तब वो संजीवनी बूटी बनकर वही बेरों की औषधि बनी, और उस औषधि को तब ग्रहण करना पड़ा लक्ष्मण जी को। तो अहंकार तो वो छोड़ते ही नहीं है किसी में। अपने किसी भक्त में आप रामचरितमानस पढ़ो, आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, अहंकार वो कभी किसी के जीवन में, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी भक्ति में, अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है आपके उस लक्ष्य में जहां आप प्रभु की प्राप्ति करते हो। अहंकार का त्याग करोगे तो आप तुरंत प्राप्त उस रास्ते पे, बिल्कुल आपका रास्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें अहंकार का पहले आपको परित्याग करना है, बाकी चीजें धीरे धीरे छूटती जाएंगी। जैसे कि अभी बीच में आपने जिक्र किया था डिप्रेशन, एंजाइटी का, कि
भक्ति मार्ग में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में आ जाते हैं। हाँ तो आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा बता सको कि ये समय कैसा है कि डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में हमें इतना ज़्यादा सुनने को भी मिल रहा है, जो कि आज से शायद 5-7 साल पहले तक इतना सुनने को नहीं मिलता था। तो आज से 5-7 साल पहले आपने इंस्टा और यूट्यूब को भी इतना नहीं सुना था, है ना। 5-7 साल से ये ज़्यादा बढ़ गए। तो अब क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन हवा में आ गए। हर रोज़ मेरे पास 2 या 3 लोग आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन या एंजाइटी की। कुछ कॉल्स पे भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे, और ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले लोग। तो जब ऐसे लोगों को मैं सुनता हूँ कि अच्छा एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, और इसमें मेल्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले ये बीमारी फीमेल्स की मानी जाती थी, क्योंकि उनके हार्मोन्स और बॉडी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद इन्हीं तक सीमित है। लेकिन आज के समय पे आप बिलीव नहीं करोगे, हर रोज़ 2 या 3 लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो सेम प्रॉब्लम बताते हैं कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले लोग कि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा इशू हो रहा है। इतने प्रभावी, मतलब संत बड़े बड़े। तो बात क्या है, एक तो कुछ हवा ऐसी है, लोगों की दिनचर्या ऐसी है, जीवन ऐसा बन गया, हर तरफ आपको नेगेटिविटी दिखाई ज़्यादा देगी। चाहे सोशल मीडिया है, आपको पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाई देंगी, नेगेटिव बहुत ज़्यादा। तो ये काल का प्रभाव है। अब क्या है कि उस समय बहुत सारे लोग दवाइयों का सहारा लेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे ड्रग्स का सहारा लेंगे या कुछ अलग अलग चीज़ों का सहारा लेंगे। लेकिन भक्त के लिए तो भक्ति ही वरदान है, भक्त को बचा लिया जाएगा। इसलिए जब भी कोई ऐसा मेरे पास केस आता है तो मैं उनको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें हम साइंस को मिस कर देते हैं कि साइंस तो है ही नहीं, साइंस भी है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो भी एक तरीके का आपका कहीं ना कहीं साधन है, उस साधक का जो अपने जीवन में कहीं कुछ प्राप्ति करना चाहता है। तो ये साधन ठीक है ना, अगर तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना तभी फलित होगी। फिर दूसरी चीज़, आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर लोग क्यों इस चीज़ का शिकार हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट कुछ चाहिए। इंस्टेंट और इंस्टा इंस्टेंट, ठीक है। तो ये जो अभी जो गुप्त रूप से शक्तियाँ एक्टिव है ना, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये शक्तियाँ ही हैं, ये उनके अलग अलग बदले हुए रूप हैं। और आपको लगता है कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कौन सा कुछ हमें बोलेंगे, लेकिन ये गुप्त रूप से आपके हर क्रिया पे नजर रखते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आपको देखते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जगत की चीजें हैं। तो हमें, क्योंकि हम सूक्ष्म जगत की चीजों को ज्यादा नहीं जानते, तो हमें लगता है ये तो हमें डेंजरस है ही नहीं, हमारे लिए कैसे डेंजरस हो सकते हैं, इसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो यही है। वो आप हर रोज़ अपने साथ लेके सोते हो, जागते हो, चलते हो, खाते हो, ठीक है। ये राहु की ऊर्जा है जो आपको भ्रमित करती है, और भ्रमित ऐसे करेगी कि आपको सत्य भ्रम लगेगा और भ्रम सत्य लगेगा। तो आप सोचिए ना कि आपका ब्रेन है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे कंट्रोल किसी और का है। आज आपसे फोन ले लिया जाए कुछ समय के लिए तो आप कहीं ना कहीं विचलित हो जाओगे, आप अपने आप को अपाहिज महसूस करोगे। और देखिए आने वाला जो समय है, बहुत खुल के मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, आने वाला जो समय है, अभी तो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी है। लोग सुसाइड करेंगे सिर्फ इस कारण से कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, सिर्फ इस कारण से फोन दूर हो गए उनके जीवन से, इसीलिए सुसाइड करेंगे, अपने जीवन को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जीवन ही ये है। आज आप इंस्टा बंद करवा दीजिए, यूट्यूब, वो क्या बंद हुआ था, टिकटॉक बंद हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था। आज लोग पूर्ण रूप से आश्रित हैं, और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, बाबा लोग आश्रित हैं किस पे, यूट्यूब पे, क्योंकि उनके जीवन का पूर्णता, मतलब संकल्प आप मान लीजिए उनको
प्राप्ति करनी थी भगवान की, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइबर की प्राप्ति कर ली। भगवान तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन खूब सब्सक्राइबर कमा लिए उन्होंने, और उनका जीवन सुंदर हो गया। गाड़ियां आ गई उनके पास बड़ी बड़ी, लोग उनको पूजने लग गए, लोग उनके जीवन, उनकी हर चीज को फॉलो करने लग गए ब्लाइंडली, क्योंकि लोगों को लगा भाई ये तो बाबा जो हैं ये तो बहुत पहुंचे हुए, इन्होंने तो प्रभु को प्राप्त कर लिया। बाबा ने प्रभु को नहीं प्राप्त किया, बाबा ने प्राप्त किया सब्सक्राइबर अच्छे खासे। बाबा ने एक बहुत अच्छी सोशल मीडिया टीम को हायर कर लिया, बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर कैमराज ले लिए, बाबा ने स्क्रिप्ट बहुत सुंदर सुंदर बोलनी शुरू कर दी। बाबा कभी एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आज वो बाबा बन गए, क्योंकि उन्हें लगा यहाँ से भी हम एक्टर पे भी भारी पड़ सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे उनके पास। तो कुल मिला के बात क्या है कि इस काल की ऊर्जा ने किसी को नहीं छोड़ा, है ना। आप देखोगे बड़े बड़े संत फोन के साथ चल रहे हैं, आप उन्हें बोलोगे और आपको ज्ञान क्या देंगे, बेटा हमने इतना तप किया। तो कभी कभी मतलब ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, बहुत महान शक्तियां हैं सब लोग, हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन मैं जब कभी मिलता हूँ कुछ लोगों से जो भ्रम ज्यादा उत्पन्न करते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपने इतना तप किया तो आप 1 साल के लिए अपने फोन का त्याग कर दीजिए, हट जाइए सोशल मीडिया से, सब हटा दीजिए, 1 साल ही तो करना है, ये इतना तप करके दिखा दीजिए। तो वो लाचार हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारे वेद पुराणों में लिखा या ग्रंथों में लिखा वो अलग था, मोह लोभ अहंकार, है ना, और इनका काम और सब चीजों का त्याग करो। लेकिन ये मोबाइल उस समय था नहीं किसी के पास, है ना। तो अब जो ग्रंथ आएंगे नए, उसमें ये लिखा जाएगा कि अपने मोबाइल का त्याग करो। जो भक्त मोबाइल का त्याग करेगा उसको प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान, आपकी सोच, आपका बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, तो जो भी डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, सबसे पहले अपने जीवन में एक चीज करें, अपने आप को थोड़ा सा अपने प्रिय फोन से दूरी बनाना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी दूरी आपके प्रिय फोन से बनती जाएगी, ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ ऊर्जाएं जो मैं भूल चुका था वो वापस आनी शुरू हो गई। जैसे कि अभी काफी सारे बाबाओं की आपने बात करी, महात्माओं की बात करी, हाँ जी। तो इंस्टाग्राम पे काफी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बाबा हैं जो भी बहुत ज्यादा टोटके बता रहे हैं। हाँ, तो उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए अब क्या है, ये जो बताने वाले लोग हैं, आपको लगता होगा कि वो बता रहे हैं, ठीक है, और उनको भी लगता होगा कि वो बता रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी संरचना को देखोगे तो पीछे एक ऐसे अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं जो इनडायरेक्ट वे में काल के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। और उन शक्तियों ने, उन बुरी एंटिटीज ने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है, पकड़ लिया, उन पे प्रभाव आ गया, और प्रभाव आया तो थोड़ी सी हल्की सी भ्रमित करने वाली ऊर्जाएं इन लोगों को दे दी गई। अच्छा, जब ऊर्जाएं दी गई और कुछ इन्होंने थोड़ा सा अलग चीजों को एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, तो इन्हें लगा भाई हम तो सफल हो गए, अब हम बनेंगे बाबा, अब हम बनेंगे पंडित, हम बनेंगे ज्ञानी। तो इन्होंने गलत चीजों का प्रचार इनके जरिए उन अदृश्य शक्तियों ने, जो कि बैड एंटिटीज हैं, उन्होंने करवाना शुरू कर दिया। तभी तो इनको इतने फास्ट फेम मिल जाता है। और जो राम 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 जपने वाला है वो साइड पे बैठा है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, हमें इनके साथ कोई शत्रुता नहीं है, वो तो बेचारे खुद शिकार हो चुके हैं। उनको तो यही नहीं पता चल रहा कि उनका कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि जो शक्ति से जुड़ा होगा वो ये टोने टोटके, ये फालतू की चीजें उसको वैल्यू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब एक टोटका करते हो, अब इसको भी आप समझ लीजिए, जब आप टोटका करोगे आप अपनी जीवन शक्ति को कम करते जा रहे हो। आप उसकी दी हुई ऊर्जा को, जिसको आप किसी महाकार्य के लिए यूज कर सकते थे, इन छोटी छोटी चीजों को हल करने के लिए उन टोटकों की सहायता लेते हो और अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करते जाते हो। ये छोटे टोटके, जो टोटके किसी का कल्याण नहीं कर रहे, वो आपका भी कल्याण नहीं कर सकते, वो आपकी जीवन शक्ति को कम करते जाएंगे। हर बार जब आप कोई ऐसा टोटका करोगे तो राह पे छोड़ के आओगे, ये करोगे वो करोगे वो करोगे, आपकी जीवन शक्ति कम होगी, नष्ट होगी। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, कभी उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाता हूँ कि टोटके करो। उन्हें सिंपल ये बोलता हूँ, अपने जीवन में सुख चाहते हो तो ये फालतू के शॉर्टकट मारने बंद कर दो।
या तो प्रभु की शरण में आ जाओ, या ऐसे उपाय करो जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी का कल्याण हो रहा है। जैसे अब गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, अब लोग बोलते हैं जी आपको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना तो ये करिए, बुध को स्ट्रॉन्ग करना तो ये करिए, इसको ये करिए, है ना। तो इसका बहुत सरल सी एक चीज है, आप किसी पात्र में बहुत सारा पानी भर भर के 8-10 पात्र ले लीजिए, अपने घर पे रख दीजिए। चिड़िया आएगी, कोई पक्षी आएगा, कोई आएगा, उस जल को ग्रहण करेगा। आपका चंद्रमा अच्छा हो गया, आपका बुध भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा कोई उपाय करें, आप ऐसी चीजें करें जो वैदिक हैं, जिसमें किसी दूसरे का कल्याण आपके हाथों से लिखा है। देखिए, कल युग में एक चीज चलेगी, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नाम जाप भी वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ वैल्यू करेगा आपके हाथ से किया हुआ कर्म, आपके हाथ से दिया हुआ दान, और किसी ऐसी जगह जो जरूरतमंद था। बेजुबान जानवर हैं, प्यास लगती है उनको, बोल नहीं पाते हैं। अगर आप भक्त हो, आप कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हो, तो उनकी भावनाओं को समझो। जो भावना को नहीं समझ सकता किसी की, वो मेरी नजर में भक्त नहीं है। बेजुबान जानवर है, चींटियां हैं छोटी छोटी, मछलियां हैं पानी में और जीव बहुत हैं। तो आप उनके लिए कुछ करो, आप पर्यावरण के लिए करो। कल को आप बच्चों को क्या देके जाओगे? आज आपने टोटके करने में अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, पैसे खराब कर दिए। अगर जीवन में आपने अपने जीवित रहते कुछ पेड़ लगा दिए, और उन पेड़ों में भी अगर आपने पीपल के वृक्ष लगा दिए, तो 1000 शिवालयों का फल मिलता है। 1000 शिवालय अगर हम बनाते हैं, भगवान शिव के मंदिर बनाते हैं, 1000 एक पीपल का वृक्ष लगाने का फल 1000 शिवालय बनाने जैसा है। लेकिन लोग इस तरफ चलेंगे नहीं। लोगों को चाहिए कुछ ऐसा कि भाई बस हम ये करके आए और बस ये हो जाए, है ना, इंस्टेंट चाहिए। इसीलिए तो इंस्टा पे हैं सारे, हम भी हैं इंस्टा पे अब। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि नेचर के साथ जुड़ के चलो, वैदिक रहो, वेद शास्त्रों ने जो कहा उसको थोड़ा थोड़ा अपनाओ, और थोड़ा सा अपने दिमाग को प्रयोग करो। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि लोग मंत्र वगैरह ऐसे ही दे देते हैं, मतलब इंस्टा पर, और बोलते हैं कि आप इसका जाप करना शुरू करो। हाँ, तो वो कितना हानिकारक हो सकता है? वो उतना ही हानिकारक हो सकता है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को गन दे दी जिसको पता ही नहीं है कि इसको चलाना कैसे है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को बॉम्ब दे दिए, मिसाइल दे दी, है ना, जिसको पता ही नहीं है कि इसका कौन सा बटन कब दबाएंगे तो ये चलेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे पता तो है नहीं, अब वो करता रहता है उस चीज को। जिस दिन उसका वो ऑन होती है, सबसे पहले वहीं पे धमाका होता है, वो खुद ही उसका नाश हो जाता है। तो बिना कारण से और बिना ज्ञान के और बिना गाइडेंस के आप ऐसी खतरनाक चीजों के साथ खेलोगे और आपको लगेगा कि आप कुछ प्राप्ति करोगे, तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है। अगर इतनी इच्छा है किसी में कि भाई मुझे भक्त बनना है, तो आप जाओ ना किसी की शरण में। आप किसी की शरण में जाओ, किसी से पूछो, कोई अपना मास्टर ढूंढो, अपना गुरु ढूंढो, अपना गाइड ढूंढो। क्या दिक्कत है? अगर आपको पता है कि आपने जीवन में, लेकिन उनको करना नहीं है, उनको सारी चीजें एक साथ करनी है। उनको अपना बिजनेस भी करना है, उनको मंत्र भी जाप करना है। मंत्र इसलिए जाप करना है ताकि बिजनेस में और तरक्की हो, ताकि और फेम मिल जाए। अच्छा, गलती से थोड़ा सा अगर मिल भी गया उस मंत्र के द्वारा, और उसका लालच और बढ़ जाएगा, फिर वो और तीव्र गति से करेगा। एंड सडनली पता चला जी उसका जीवन एकदम ऐसा हादसा उसके जीवन में घटित हो गया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। फिर आरोप किस पे आएगा? भगवान पे, कि प्रभु हमने तो इतने जाप किए थे, हमने तो इतनी मालाएं की थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर लोग क्या बोलते हैं, जो भक्त लोग हैं उनके साथ तो बुरा ही होता है, और जो पापी हैं वो तो समृद्ध हैं। अरे वो पापी हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह टेक्निक यूज नहीं कर रहे। अपने लालच को अगर वो दिखा रहे हैं तो ओपनली दिखा रहे हैं। आप लोग भक्त बन के अपने लालच को पूरा करना चाहते हो, तो प्रभु को वो पापी ज्यादा पसंद है जो डायरेक्ट है, उन्हें पता है ये क्रिमिनल है। लेकिन जो तुम चोला ओढ़ के क्रिमिनल बन रहे हो, वो उससे प्रभु को दिक्कत है, उससे भगवान को बहुत घृणा है। तो ऐसे मंत्र ले लेना, ऐसे जाप शुरू कर देना यूट्यूब के माध्यम से। तो यूट्यूब, इंस्टा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप सोचो ना, इनको चैनलाइज कौन कर रहा है? कोई भक्त कर रहा है क्या पीछे बैठ के? कोई संत, कोई मुनि बैठा हुआ जिसने बनाया, बेटा इंस्टा बना दिया मैंने, अब तुम सबका कल्याण है। किसी संत ने बोला?
किसी कोई ऐसे ऋषि मुनि, किसी ऐसे ऋषि मुनि ने क्या किसी शास्त्र में लिखा था कि एक यूट्यूब नाम का वो कुछ आएगा और बेटा उसी से तुम्हारा कल्याण, हम सारे मंत्र उसी पे डालेंगे, सारे ऋषि मुनियों को, और तुम्हारा उसी से कल्याण होगा। तो आप क्या है, आप भटक रहे हो। और भटक भी, अगर उसमें भी एक चीज और बताता हूं, जो सत्य बोलने वाले भी हैं लोग यूट्यूब पे, इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे, लेकिन क्योंकि उनकी भारी बातें होंगी, हैवी लगेगा, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ज्यादा लगेंगी, मंत्र बहुत बड़ा लगेगा, है ना, तो आप क्या है उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे। आप बोले वो वाला ठीक है, वो जो एकदम वो जो कॉन्फ्लेक्सा और ऐसा ऐसा वो वाले ठीक है। वो जो एक्चुअल ज्ञान लेके बैठा है, जो असली संत, असली धर्मात्मा, असली प्रभु का भक्त है, उसकी बात तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगी। उसके लिए, उस बात को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी आत्मा का विस्तार बड़ा होना चाहिए, आपकी आत्मा की शुद्धि ज्यादा होनी चाहिए। आपको उसकी बात डाइजेस्ट नहीं होगी, आपको ऐसे ही चाहिए। और फिर ये लोग अपने आप को भक्त मानते हैं। जिस कर्म में भी हो उसमें थोड़ी सी सत्यता ले आओ, दया भाव समर्पण जोड़ लो, वही भक्ति है। लेकिन आप सोचोगे नहीं, मैंने 10 साल काम किया, अब ये काम मुझे मजा नहीं दे रहा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वृंदावन जाके ये कपड़े पहन के भक्त बन जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब आप चीट किसे कर रहे हो? उस परम आत्मा को, उसको बुद्धू बनाना चाह रहे हो आप। अपने आप को तो आपने मना लिया, कैसे कैसे करके बच गए अपने आप, अपनी आत्मा से तो बच गए। उसने आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो बेचारी वैसे दबी हुई थी, और दबा दिया तो आपको लगा नहीं मैं तो सही कार्य कर रहा हूं। लेकिन उस परम आत्मा को कैसे आप बेवकूफ बनाओगे? जैसे कि अभी जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हाँ, तो अगर उनका कोई आराध्य नहीं है, हाँ जी, ऐसा समझ लें, तो कलयुग में किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसको आराध्य बनाना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं इस वक्त उन चीजों पे बात नहीं कर रहा कि कौन गलत उससे चाह रहा है या कौन उससे, मैं सात्विकता से ही चाह रहा हूँ। कौन ठीक है। अच्छे भाव में अगर चाहता है तो किसकी आराधना करे कलयुग में? जिसका कोई आराध्य नहीं है, सबसे पहले तो उसे अपने माता पिता की आराधना करनी चाहिए। माता पिता से बड़े भगवान कोई नहीं है। फिर इस धरा की, इस धरती की, क्योंकि ये शक्ति है, ये संभालती है आपको, इसकी साधना आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आभारी रहना चाहिए कि हे पृथ्वी माता, आपने हमें इतनी क्षमता दी, हम चल पा रहे हैं। आप हमारे कई गुनाहों को, कई बुराइयों को क्षमा करती हो। आप बहुत दया की देवी हो, दयावान हो। दूसरा, जल, जिसका हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा योग है कि हम अगर ऋणी हैं हम जल देवता के, जितनी हो सके तो इनको भी आप पूजनीय हैं जल देवता। और ये वो हैं आपके भाव से अपनी ऊर्जा को बदल लेते हैं। तो इनको हमेशा प्रार्थना करें। जब आप ग्रहण कर रहे हो, जब आप स्नान कर रहे हो, जब आप कोई स्थान देखते हो जल वाला, तो हमेशा इनको प्रणाम करें बहुत अच्छे भाव से। सूर्यदेव, सूर्यदेव को जीवन प्राणदाता माना जाता है, प्राणों की शक्ति को देने वाले सूर्यदेव। सूर्यदेव की साधना करिए, सूर्यदेव का ध्यान करिए, सूर्यदेव को प्रणाम करिए, सूर्यदेव को शुक्रिया करिए। चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव। तो उसके बाद फिर अगर ये शक्तियां आप पे प्रसन्न हैं तो आपको इष्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, इष्ट आपको ढूंढ के आपके पास आ जाएंगे कि मैं तुम्हारा इष्ट हूं। आप हर एक प्रकृति का एक एक कण है, उसको आप भगवान का ही स्वरूप मानिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास तो मेरा इष्ट ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कैसे। आपके मन में रहने वाली दया धर्म ही भगवान है। आपके दिमाग में चलने वाले पॉजिटिव थॉट्स ही भगवान हैं। आपके कर्म ही भगवान हैं। लेकिन आप पहचानो तो सही, आप उनकी आवाज को सुनो तो सही। आप उन आवाजों को इग्नोर करते हो और ये दुनिया का शोर आपको पूरा सुनाई देता है। जब जब हम दुनिया के शोर में रहेंगे, हम, हो सकता है जिसको इष्ट मान भी रहे हैं वो हमारा सिर्फ भटकाव ही हो। तभी तो आप देखिए ना, हर 5 साल में भगवान चेंज हो जाते हैं लोगों के। पहले साईं बाबा थे, फिर खाटू श्याम हो गए, फिर वृंदावन, फिर कोई कभी पहले कान्हा जी को लोग मान रहे थे, अब राधा रानी को मानते हैं। तो मतलब हर 5 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि हम भगवान चेंज कर रहे हैं।
वो भगवान को चेंज नहीं कर रहे, भगवान ऐसे कच्चे भक्तों को हटा देते हैं। जो साईं बाबा के उस समय के भक्त थे और जो पक्के थे, जो एक्चुअल भक्त थे, वो आज भी साईं बाबा की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कचरा हटा दिया। ठीक है, और वो जो कचरा है वो किसी भी देवता, किसी भी शक्ति को नहीं चाहिए। ठीक है, और उनका पूरा जीवन बदलने में ही निकल जाएगा। उन्हें लगता कि हम बदल रहे हैं। पहले हम माता रानी का जागरण करवाते थे, फिर हम सत्य साईं जी का करवाने लगे, साईं बाबा का करवाने लगे, खाटू श्याम जी का करवाने लगे। वो उनको लग रहा है, लेकिन भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्हें लगता हमने तो भाई भगवान बदल लिया, वो हमारी सुन नहीं रहे थे, ये सुनते हैं, हम इनको मानेंगे। तो भगवान को आप नहीं बदल रहे हो, भगवान आपको बदल रहा है, क्योंकि आप जैसा कचरा किसी को नहीं चाहिए, किसी भी शक्ति को नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए होता है एक पक्का भक्त। एक ऐसा भक्त, स्थिति कैसी भी रहे, वो अपने धर्म पे कायम रहेगा, वो अपने इष्ट की शरण में रहेगा, कैसी भी स्थिति हो वो उनके चरण नहीं छोड़ेगा। और ये जो कच्चे कचरा भक्त हैं, ये तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, ये तो 2 मिनट में भाग जाते हैं। क्योंकि पड़ोसी ने बताया कि देखो हम तो जब से वहां जाने लगे, हम पे तो इतनी कृपा हो गई, क्या कमाल हो गया, हम तो मैजिक हो गया, हमारी बेटी की शादी हो गई, घर में गाड़ी आ गई, घर बन गया। तो अब उसका जो एड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो इससे समझ आ गया। उसने 2 मिनट लगाए कि अच्छा बहन जी मुझे भी साथ लेके चलना वहां पे। ठीक है, फिर 4 बहन जी जुड़ गई, 10 जुड़ गई, और जुड़ गया परिवार, डोमिनेट करने लग गया। और जो बेचारा पक्का भक्त है वो कोने में बैठा हुआ है। अच्छा तू अभी भी साईं मंदिर जा रहा है, तू अभी भी वहां जा रहा है, कुछ नहीं होना वहां पे, यहाँ चल। अब वो परीक्षा उसकी है जो पक्का है। वो तो चले गए, कचरा तो हटा दिया, अब तुम बचे हो, तुम्हारे पास बार बार ऐड दी जाएगी, तुम्हें ऑप्शंस आएंगी। अच्छा वो नहीं सुन रहे तो इधर आ जाना। आप भक्त भगवान के हो, आप भक्त इंसान के हो, आप भक्त प्रकृति के हो, आप भक्त किसी भी चीज के हो। अगर आप कच्चे हो तो आपका विनाश निर्धारित है, आपको कोई नहीं बचा सकता, आप किसी भी शरण में चले जाओ। जैसे कि अभी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो बीच में आपने एक जिक्र किया था कि नेचर को ही एक तरीके से पूजना, जैसे कि हमने बात करी जल देवता की, धरती की बात करी, जल देवता की बात करी, तो जल के फॉर्म में एक देवी है हमारी धरती पर ही। हाँ जी, वैसे तो कई सारी है, पर सबसे ज्यादा जिनके अभी हम तट पर ही बैठे हैं कहीं ना कहीं, हमारे उत्तराखंड से इनका गमन हो रहा है, तो गंगा जी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गंगा जी, अब आपने नाम ही लिया माँ गंगे का, तो उनका नाम लेने से ही मन शीतल हो जाता है। सिर्फ नाम लेने से ही मन में एक शीतलता आ जाती है, एक ऐसा विजन आ जाता है, एक ऐसा भाव आ जाता है कि जैसे बस वो सुंदर सी उनकी लहरें, और वो ठंडक, वो उनमें प्रेम, वो उनमें वात्सल्य, वो उनमें रस, उनमें इतना प्रेम, अपने बच्चे का हर पाप, हर गंदगी, हर बुराई को धो देना। ऐसी वो माँ है, ऐसी वो शक्ति है कि हर बच्चे को एक्सेप्ट करती है। वो उसके कर्म, उसके बुरे कर्म, उसकी बुराइयां, उसके पाप, उसके संताप, उसके रोग कष्ट, हर चीज का निवारण करती हैं। और माँ गंगे, मेरा तो खुद का बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं माँ गंगा जी के साथ। और शायद मैं अगर बोलूं कि माँ दुर्गा का मैं भक्त हूँ, माँ भगवती का, और माँ काली का भक्त हूँ, और इन्हीं शक्तियों ने मुझे माँ गंगा जी से जोड़ा। और ऐसा जोड़ा कि मैं जब भी थोड़ा, मुझे लगता है, क्योंकि संसारिक है हम लोग, कितने भी आप भक्त हो, कुछ हो, लेकिन हो तो संसार में, आपको संसार के नियम तो मानने पड़ेंगे। तो कभी कभी आप भावुक होते हो, कभी विचलित होते हो, कभी परेशान होते हो, कभी रोगी होते हो, कभी कष्ट आता है, 100 चीजें आती हैं। तो मुझे जब जब भी ऐसा लगा, तो मुझे माँ भगवती ने एक ही जगह भेजा, माँ गंगा जी की शरण में। और मैंने जब जब वहाँ पे माँ गंगा जी के चरणों में, माँ गंगा जी की गोद में जब जब मैं बैठा हूँ, मैंने स्नान किया, मैंने उनको जब जब अपनी शरीर पे धारण किया उनके जल को, तब तब मैं कष्टों से मुक्त हुआ हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं, लोग जितने जुड़े हैं, ऑलमोस्ट जितने भी होंगे मेरे जानने वाले या जुड़े हैं जो लोग, वो लोगों के कष्ट भी मैंने दूर होते देखे हैं। जब हमें लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं उनको माँ गंगा जी की शरण में भेजता हूँ। और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। एक छोटी सी मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये बात है अराउंड
2014 to 2013 की। तो मुझे टाइफाइड था उस टाइम, ठीक है। तो और मैं ट्रैवल कर रहा था पंजाब से हरिद्वार। तो मैं वहाँ से हरिद्वार पहुँचा और मुझे रास्ते में इतना फीवर था, 104 103 के करीब मुझे फीवर था, बहुत ज़्यादा। और मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त शिवरिंग थी, और मुझे होश नहीं है कोई भी। और लोग ब्लैंकेट दे रहे हैं, वो कुछ कर रहा है। थोड़े विंटर्स के डेज थे, सर्दियों के दिन, और काफ़ी मतलब फरवरी का टाइम था, फेब। तो अच्छा, उस समय अब हरिद्वार में आना मतलब मेरे लिए तो ये है, हरिद्वार में पहुंचना, माँ गंगा जी में स्नान करना, हम्म, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा मतलब इसमें कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मैंने बोला कि मैं स्नान करूंगा। तो जो मेरे लोग साथ थे उन्होंने बोला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें एक डॉक्टर भी था, उसने बोला बहुत तबीयत ख़राब है एकदम, आप अभी आप होश में नहीं हो पूरी तरह, तो आप स्नान करने के बाद ऐसा ना हो सीरियस हो जाए मैटर, हम्म, कि निमोनिया या कुछ ऐसा हो जाए, तो टाइफाइड है और ये बिगड़ सकता है, तो डेंजरस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला ठीक है, डेंजरस होगा, बट मेरे कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैंने अपने पिताजी की श्रद्धा देखी है माँ गंगा के प्रति, अपने दादा परदादा सब इतने भाव से माँ गंगा जी की, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला मैं तो स्नान करूंगा, चाहे एक डुबकी लगा लूँ, मुझे लगाने दो प्लीज़। हम्म, उसके बाद मैंने स्नान किया। अच्छा, स्नान जैसे ही मैंने किया, मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ मैं आपकी गोद में अभी हूँ, और जो भी कष्ट है आप उसका निवारण करो, ऐसे प्रार्थना करते हुए। और मेरा एक नियम है, मैं कभी भी, जैसे लोग एकदम आते हैं स्नान करने और धड़ाधड़ एकदम जल में पहले ही पाँव रखेंगे और फिर स्नान करने निकल जाते हैं, एक मर्यादा है, एक रिस्पेक्ट है। जी, आप अपनी माँ, वो माँ चाहे कितनी भी दयालु है, कितनी भी ममता में ही है, वो कष्ट नहीं देगी। लेकिन जब आप कुछ नियमों की पालना करोगे तो एक माँ का प्रेम और बढ़ जाता है। तो मैंने कभी भी इस भाव से कि स्नान करना है बस करो फटाफट, ऐसे नहीं। मतलब मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ और माँ की गोद में बैठूंगा, ऐसा भाव लेके सबसे पहले जल को हाथ में लेता हूँ, अपना गोत्र, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना कुल, अपने पितरों का ध्यान, अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उस जल में एक कॉइन रख के पहले जल देवता से परमिशन लेके, माँ गंगा जी से परमिशन लेके उस जल को गंगा जी में अर्पित करता हूँ। फिर दोबारा जल लेता हूँ हाथ में, उस जल को ग्रहण करता हूँ और जल को सहस्त्र जो चक्र है हमारा, जो हमारा पिंड है, जो ऊर्जा है, वहां पे छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर जो नासिका चल रही है, अगर इतना ज्ञान नहीं भी है तो आप वैसे प्रार्थना करते हुए आज्ञा लेने के बाद आप एंटर हो जाइए। पर पहले जल को पीजिए, थोड़ा सा जल को ग्रहण करिए और अपनी शिखा पे लगाइए। उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ। उसके बाद मैं गंगा मैया की गोद में, जैसे एक पुत्र, एक मासूम सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जब जाता है तो सारे कष्ट, सारी परेशानियां भूल जाता है ना, ऐसे इस भाव से। अच्छा, मैंने स्नान किया और मेरी एक आदत है कि वो वस्त्र अगर पहने हैं तो आपको गीले वस्त्रों में पूजा करनी है। आपके बाल गीले होने चाहिए, आपके वस्त्र गीले होने चाहिए, उसी में पूजा होती है। अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही थी और जल बहुत बहुत शीतल, अति शीतल। तो मैं निकला, पहले जब मैं एंटर हुआ तो मुझे लगा कि माँ बस आप ही आप हो, आप देख लेना। मैं निकला, मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, मेरी आंखें थोड़ी सी खुली, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी बढ़नी है। फिर मैंने पूजा की और सब लोग रोक रहे थे, आप पूजा मत करो, आप जिद करते हो, आप हर चीज में जिद करने लग जाते हो। मैंने बोला जिद नहीं है, ये प्रेम है मेरा। क्योंकि ये जो शरीर है ये नाशवान है, एक ना एक दिन इसने नाश हो जाना है। तो प्रेम में ये बाधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने किया अपना, जैसे भी आराम से करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ फिर खाया, पूजा मेरी पूर्ण हुई, मैंने कुछ खाया, मुझे भूख लगी, बहुत दिन बाद थोड़ी सी भूख लगी, मैंने खाया कुछ, थोड़ी एनर्जी लेवल मेरा ठीक ठीक होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने होटल वगैरह में चले गए, वहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया। मेरा फीवर चला गया विदाउट मेडिसिन, विदाउट डॉक्टर, मैं हील हो गया। अब मुझे पता ही नहीं, मुझे 8-10 दिन में ऐसा लगा कि मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया, मैं ठीक होना शुरू हो गया। जो मुझे हर इवनिंग में फीवर आता था वो आना बंद हो गया। तो ये चमत्कार है, माँ गंगे के बहुत चमत्कार हैं। लेकिन लोग उस भाव से जाके तो देखें।
बहुत बहुत बड़े रोगों से मुक्त हो जाएंगे लोग, बहुत बड़े 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 कष्टों से। अब लोगों पे जिन पे बुरी चीज़ों का साया आ जाता है, बुरी चीज़ें जिनको पकड़ लेती हैं, माँ गंगा जी में स्नान करते ही आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम भाई वहाँ इंजॉय करने जा रहे हैं। वो इंजॉय करना तो फिर आप किसी और जगह जाओ, फिर आप उत्तराखंड में मत आओ, फिर आप माँ गंगा जी की शरण में मत आओ, क्योंकि माँ गंगा तो बहुत दयालु है, आप वो नहीं बोलेंगी। लेकिन और जो देवी देवता हैं उत्तराखंड के, जो रक्षक हैं, जो माँ गंगे के रक्षक हैं, सूक्ष्म रूप में बहुत देवी देवता विराजमान रहते हैं। अब लोग करते क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई है, बोलना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, उनके पूर्वजों ने तो पता नहीं कितना तप करके, उनके पूर्वजों की अस्थियां भी यहाँ होंगी, जितने हिंदू सनातनी हैं उनके पूर्वजों की अस्थियां भी माँ गंगा जी में होंगी। लेकिन वो क्या करते हैं, कभी कभी देखा गया है कि गंगा जी के किनारे बैठ के ड्रिंक करते हैं। अब उससे क्या होता है, ऐसा पितृदोष प्रकट हो जाता है लोगों के जीवन में कि उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। उन्हें तो लगता है उस समय कि सब ठीक है, हम तो फन करके आए, हम किसी को कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, हमने कुछ गलत किया थोड़ी, हमने तो सिर्फ इंजॉय किया। इंजॉय करना तो किसी और स्थान पे जाके करो। गंगा जी के किनारे बैठ के आपकी की गई गंदगी, आपके द्वारा किया गया कोई बुरा कर्म, आपके द्वारा की गया कुछ भी ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ, तो आपके साथ साथ आपके जो पूर्वज हैं उनको भी भुगतना पड़ जाएगा। आपके पूर्वज वहीं से गालियां देना शुरू कर देते हैं जब आप प्लान भी कर रहे होते हो। वो हाथ जोड़ते हैं, बेटा वहां मत जाके ऐसा करना। लेकिन क्योंकि बेटे की बुद्धि पे पर्दा पड़ा होता है, बच्चों की बुद्धि पे पर्दा पड़ा होता है, वो फिर जाके करते हैं। हर रोज कोई ना कोई वीडियो आई होती है। ऋषिकेश की कुछ वीडियो आती है ना कि वो मतलब जैसे पैग बनाया तो गंगा जल ही ले लिया। हाँ उसे हाँ, तो आप पैग बनाने के लिए। सोचो जो उनके पित्र हैं, अगर उनमें इतनी बुद्धि सूक्ष्मता आ जाए तो उनके पित्र उस समय जब वो बन रहा होगा ना, तो उसी समय कुछ एनर्जीज उनके घर पे एक्टिव होके शुरू हो चुका होगा। उन्होंने मतलब एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जाने अनजाने में, फिर वो कितने भी भक्त है, कितने भी नाक रगड़े, माफिया मांगे, कुछ भी करे, माँ गंगा बख्श देंगी। लेकिन जो बाकी वहां पे देवी देवता हैं वो क्षमा नहीं करेंगे। मतलब ऐसे भी पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लगता मैक्सिमम गलत कर्म से ही है। जो कुल में गलत दुराचारी लोग पैदा हो गए, जिन्होंने नियमों की पालना ही नहीं की, तो पितृदोष लगेगा। फिर ये लोग बाबाओं के पास जाते हैं, और बाबा बेचारे टेंशन में कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा प्रेत किसी ने छोड़ दिया कि इसका पीछे नहीं छोड़ रहा। अब वो प्रेत नहीं छोड़ा, वो इसी का कर्म है जिसने इसको पकड़ लिया। किसी ने कुछ बुरा नहीं किया इसके लिए, लेकिन इसने खुद के लिए खुद ही खड्डा खोद लिया, और वो भी इतना बड़ा कि जिसको ये पूरा जीवन ये और इसकी आने वाली नस्लें भी भर नहीं पाएंगी। क्योंकि वो पाप नाशनी माँ गंगा है। अगर वो पाप नाश करती है ना, तो ऐसी पाप नाशनी, ऐसी ममतामयी, ऐसी दयावान देवी के आप मौजूदगी में अगर कोई ऐसा कृत्य करते हो, तो उसके लिए तो महाशिव, महाकाल, भगवान माँ भगवती भी आपको क्षमा नहीं करेगी, वो ये भी बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसको भगवान शिव ने जटा में धारण किया, जो वैकुंठ वासिनी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल से आई, जिनको भागीरथी जी ने तप करके प्राप्त किया, पृथ्वी लोक पे पृथ्वी के कल्याण के लिए आवाहन किया और लाया गया, ऐसी देवी की आप निरादरी करोगे तो आपको इस ब्रह्मांड में कौन बचा लेगा। तो गंगा जी में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं जो सूक्ष्म रूप पे वहीं पे विराजमान होती हैं। और आप देखेंगे आरती के समय, कभी कभी आरती के समय बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वहां पे एक सर्प जो है वो आते ही आते हैं और दर्शन देके चले जाते हैं। हो सकता है कैमरा में कैद ना होते हो। तो ऐसे, चाहे वो सर्प लोक से हो, नागलोक से, चाहे वो पृथ्वी लोक से हो, चाहे वो आकाश लोक से हो, चाहे वो स्वर्ग लोक से हो, बहुत सारी शक्तियां, चाहे वो पितृलोक से हो, गोलोक से हो, वैकुंठवासी हो, वो शक्तियां भी अदृश्य रूप में वहां पे हमेशा विराजमान थी है। अच्छा, जैसे कोई भी अगर, जैसे हमने पिछला पूरा पॉडकास्ट माँ भगवती के ऊपर किया था, ज्यादातर वही बातें हुई थी, तो जैसे कोई भी अगर माँ भगवती की आराधना कर रहा है या किसी भी देवी देवता की आराधना करता है, तो उनसे सिर्फ मांगते रहना या मांगना, क्या यही भक्ति कहलाती है? जब तक वो भक्त नहीं है तब तक वो मांगेगा। जिस दिन वो मांगना बंद हो गया, समझ लो वो भक्त बन गया। हम देखिए, हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे समझता हूँ कि दूसरा इंसान जो है वो
इंसान के स्तर से ऊपर उठ चुका है या अभी भी वही इंसान है जो पैदा हुआ था। तो उसका बहुत सरल सा तरीका है, जब वो शक्ति के सामने जाके छोटी चीजें मांगने लग जाए तो समझ लो उसका स्तर अभी बहुत छोटा है, वो भी भक्त नहीं बना। क्योंकि भक्त जो बन गया वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मांड की साक्षात शक्ति के सामने उपस्थित है। जहाँ शक्ति विराजती है, शक्ति तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड तुम्हारे सामने है, तुम उसमें से इतनी इतनी चीजें मांग रहे हो, तो इसका मतलब या तो तुम्हें अपने आप पे डाउट है या तुम्हें फिर शक्ति पे डाउट है। तो इसका मतलब तुम भक्त हो ही नहीं, तुम तो एक नॉर्मल आम इंसान हो जो कहीं दुविधा में है और थोड़ा सा कुछ इतने बड़े समंदर से एक आधी बूंद लेके चला जाएगा। तो जब जो भक्त है वो नहीं मांगेगा। वो लोग बोलते हैं मांगना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं मांगना चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो क्यों मांगना है? माँ को सब पता है, शक्तियों को सब कुछ पता है, सब कुछ जो हमें लगता है ना कि शायद ये नहीं पता होगा, वो भी उनको पता है। हमारे अंदर आने वाले एक एक भाव जो अभी तक हमें भी नहीं पता कि ये भाव है, उस भाव को भी वो जानती हैं। तो इसलिए मांगो मत। अगर आप भक्त अपने आप को मानते हो कि आप भक्त हो, तो आप क्या कर सकते हो उस शक्ति के लिए? पहले वो बोलो कि माँ मैं एक तिनका हूं, मैं क्या करूं कि आपको मुझ पे प्रेम आ जाए। मैं एक इतना सा छोटा सा दिया हूं, मैं क्या करूं कि मेरी रोशनी से आपकी चमक और बढ़ जाए। तो अगर आप मांगते ही रहोगे, मांगने के भाव से जा रहे हो, तो वो आप तो फिर समंदर से एक आधी बूंद ले आओगे और शायद वही आपके जीवन का लक्ष्य होगा। माँ को भक्त तो नहीं बन पाओगे और ना प्राप्ति कर पाओगे, क्योंकि इनको तो प्रेम से ही प्राप्त किया जाता है। तो लोग बोलते हैं हमें तो दर्शन हो गए, हमने तो दर्शन कर लिए और हमारे ऊपर तो ये हो गया और फलाना, हमने तो दर्शन कर लिए माँ के, हम तो साक्षात ऐसे देखा। साक्षात तो महादेव भी उनको फेस नहीं कर सकते, जो उनका रूप है, जो उनका प्रचंड एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, इतना तो सहन नहीं कर पाएगी ये पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। इंसान तो बहुत छोटी चीज है, पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। तो अब क्या है, किस रूप में वो अपने भक्त को मिलती हैं? वो कभी कंजक के रूप में मिल जाएंगी, है ना? तो कंजक की ऊर्जा में वो मिल जाएंगी, तो वो उसी तरीके से आपको प्रेम करेंगी, अपना दर्शन देके चली जाएंगी। तो जब भी आप शक्ति की साधना में हो, माँ भगवती की शरण में हो, और आप बोलते हो कि मैं बिना झटका खाए मैंने प्राप्त कर लिया, तो आप झूठ बोल रहे हो। तो राज जी, बहुत ज़्यादा आनंद आया इस चर्चा में, और हम हर बार जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की एनर्जी अपने आप ही ऊपर आ जाती है। हालांकि वो हमारे दर्शक वैसे फील नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फील करते भी हैं, तभी वो कमेंट्स इस तरह से आते हैं। राइट। पूरे नहीं, ये एनर्जी चैनलाइज होती है और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो सुन रहा होगा, जो देख रहा होगा, जो समझ रहा होगा, वो महसूस भी कर पाएगा। बिल्कुल महसूस भी कर पाएगा, क्योंकि ऐसी चीजों को वही देखेगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं उतना ज्ञान है, उतना भाव है। भाव रहित व्यक्ति नहीं देख पाएगा इसे, जिसमें भाव है वही सुनेगा। ये उसी के काम की चीज है। हमारी ऑडियंस वैसे मुझे लगता भी है कि इस तरह की है जिनको शक्तियों की थोड़ी समझ है, जिनको पता है भक्ति क्या है। और बहुत ज्ञानी लोग हैं ऑडियंस में भी, उनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है कि यार इनके अंदर कितना प्रेम है माँ भगवती के लिए, शक्तियों के लिए। तो वो महसूस होता है। तो तभी मुझे भी मन करता है कि मैं आपके साथ बैठूं, चर्चाएं करूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बाकी लोग उठाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं जी। थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं। तो माँ भगवती की कृपा है, जो इनका आदेश होता है वो मैं बोलता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। कोशिश मेरी रहती है, बाकी जैसे जैसे इनके आदेश बढ़ते जाएंगे तो मेरी वाणी को माँ भगवती, माँ सरस्वती उसी तरीके से आगे बढ़ाएगी, लोगों तक पहुँचाएगी, ताकि लोगों तक कुछ ना कुछ थोड़ा सा, अगर किसी का इतना सा भी कल्याण हो जाता ना, तो मुझे लगता है कि हम सफल हैं। सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वो मुझे ऐसा लगता है वो अलग चीज़ें हैं। मेरा ये है कि किसी एक व्यक्ति जो अभी परेशान है, जो अभी चिंता में है, दुख में है, कष्ट में है, उस एक व्यक्ति तक भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो उसका इतना सा भी अगर भाव बदलने में मैं सक्षम या कामयाब होता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी वही कमाई है असली। और यहाँ बैठ के आपके साथ अगर हम टाइम मैं देता भी हूँ, वो इसलिए कि यहाँ मैं खुल के बात कर लेता हूँ। बाकी लोग मेरे लिए थोड़े अनजान हैं। हाँ, जो ऐसा है, जो इस तरीके से खुली बात सुनने में इच्छा रखता है या करना चाहता है, या हिम्मत वाला है कोई, तो वो आके मेरे साथ कर सकता है पॉडकास्ट।
हम्म, लेकिन उसको फिर अपने फॉलोअर्स, अपनी बाकी चीज़ें साइड पे रख के आना पड़ेगा, उसको ये सोच के आना पड़ेगा, उसको नियति अपनी ऐसी लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे माँ भगवती के दरबार में कि भाई कुछ दुनिया के लिए करके जाना है। अपने लिए पूरी, जानवर भी अपने लिए करता है, दुनिया के लिए इंसान है हम, कुछ करके जाएंगे तो जाने के बाद भी जिंदा रहेंगे, और नहीं करके जाएंगे तो भीड़ जैसे चलेगी, जैसे आई जैसे चलेगी, तो वैसे हम भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ कर गए तो माँ भगवती के भक्त कहलाएंगे कि हाँ ये भक्त हुआ, हम्म। नहीं तो बहुत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, आप आते हो मेरे पास और एक ऐसे कर्म में लगे हो कि हम्म, कोशिश होती है कि लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि जब आपका सफ़र देखता हूँ तो ऐसे ही सही सही चीज़ों को सामने लेके आओ, जो सच्चाई है, अच्छाई है, सही सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाओ। हम्म, पर्यावरण की रक्षा करो, इस कैमरा, इस ऑडियंस के माध्यम से शक्तियों का प्रचार करो, अच्छाई लोगों तक पहुंचाओ, उसी में जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स फॉर यू। खुश रहो, आनंद में रहो हम्म, और ऐसे अच्छे कर्म करते रहो। हर हर महादेव, जय हर माता हर दी। महादेव। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाएंगे चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय माता दी। जय माता दी।